नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में किसी रिसाइकलर व्यू के अंदर सिंगल आइटम सिलेक्शन फंक्शनैलिटी को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है मेन एक्टिविटी, एक मॉडल क्लास और एक माई एडाप्टर क्लास, और लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल जो कि इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है, और रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल। इसमें क्या करेंगे हम लोग, रिसाइकलर व्यू की जो एक रो होती है, एक आइटम होता है, उसका यूजर इंटरफेस इस फाइल में लिखा है। सबसे पहले देखेंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे हमारे पास एक रिसाइकलर व्यू है, इसका कोड देखते हैं। ये है एक कंस्ट्रेंट लेआउट और ये है वो रिसाइकलर व्यू। अब देखते हैं रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे एक सफेद रेक्टेंगल है जिसके बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है, इसका कोड देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट, इसको हमने एक आईडी दिया हुआ है रो आइटम, क्योंकि हमें कंस्ट्रेंट लेआउट आगे कहीं कॉटलिन क्लास में यूज करना है, इसलिए आईडी देना जरूरी है। उसके अंदर ये है वो टेक्स्ट व्यू। ओके, अब देखते हैं कॉटलिन क्लास। सबसे पहले देखेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास एक डेटा क्लास है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल फाइल में जितने भी यूआई कंपोनेंट्स हम लोग बनाएंगे, उसमें जिस टाइप का डेटा हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं, उस टाइप का एक एक वेरिएबल हम लोग इस क्लास में क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम लोग स्ट्रिंग टाइप का डेटा भरने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम दिया है नेम। ओके, इस क्लास को कैसे यूज करना है वो सब हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल देखते हैं मेन एक्टिविटी। यह है इंपोर्ट्स, यह है मेन एक्टिविटी, यह है रिसाइकलर व्यू। यहाँ पे एक एरे लिस्ट है जिसका टाइप है मॉडल क्लास, यही मॉडल क्लास हमने अभी अभी देखा था। यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे डेटा है जिसमें ABCD डेटा भरा हुआ है। यही डेटा हम लोग रिसाइकलर व्यू में शो करने वाले हैं। ये एक एक आइटम रिसाइकलर व्यू के एक एक रो में शो किया जाएगा। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। फिर यहाँ पे रिसाइकलर व्यू का आईडी फाइंड आउट करते हैं। फिर माई एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये माई एडाप्टर क्लास है, इसका वर्किंग हम लोग आगे देखेंगे। इस क्लास की जरूरत क्यों पड़ती है, देखिए ये जो रिसाइकलर व्यू है और उसमें ये जो डेटा हमें भरना है, ये फिलहाल एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है, एडाप्टेबल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तो इन दोनों को एक दूसरे से मिलाने के लिए, इन दोनों की एक दूसरे से दोस्ती कराने के लिए हमें एक थर्ड पार्टी क्लास की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं एडाप्टर क्लास। तो इसलिए हमने यहाँ पे माई एडाप्टर क्लास बनाया हुआ है। इसी का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। हमें इस ऑब्जेक्ट में ये सारा ABCD डेटा पास करना है, लेकिन आगे जाके हमें इस डेटा पे कुछ काम भी करना है जो कि स्ट्रिंग एरे फॉर्मेट में करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हमें क्या करना है, ये पूरा डेटा उठा के इस एरे लिस्ट में इंसर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, वो करेंगे हम लोग इस गेट डेटा फंक्शन का यूज करके। ये फंक्शन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग एक फॉर लूप घुमाते हैं उस स्ट्रिंग एरे डेटा में, उससे एक एक डेटा निकालते हैं ABCD ऐसे करके, और उस डेटा को एरे लिस्ट में ऐड करते हैं। ओके, तो हमारे पास अब ABCD डेटा वाली एरे लिस्ट आ चुकी है जो हम लोग इस माई एडाप्टर क्लास में सेंड कर रहे हैं। फिर हम लोग रिसाइकलर रिव्यू के कुछ एट्रीब्यूट सेट करते हैं, जैसे कि लेआउट मैनेजर, आइटम एनिमेटर, आइटम डेकोरेशन वगैरह, और इनमें माई एडाप्टर क्लास के ऑब्जेक्ट को रिसाइकलर रिव्यू में सेट करते हैं। तो ये हो गया मेन एक्टिविटी। अब देखते हैं माई एडाप्टर क्लास। ये है इंपोर्ट्स, ये है माई एडाप्टर क्लास। जो ABCD डेटा हमने वहां से भेजा था वो हमें यहाँ पे इस एरे लिस्ट में मिल चुका है। यहाँ हमने एक वेरिएबल बनाया है सिंगल आइटम सिलेक्शन पोजीशन। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने -1 रखी है। इस वेरिएबल में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, जो भी रो, रिसाइकलर व्यू की जो भी रो फिलहाल यूजर ने सिलेक्ट की है, उस रो का इंडेक्स नंबर या पोजीशन नंबर हम इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, ये हम लोग आगे बहुत जगह पे यूज करने वाले हैं। फिर आता है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो यूआई फाइल है रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। इस यूआई फाइल में जो हमारा ये टेक्स्ट व्यू है, इसमें हमें वो सारा ABCD डेटा भरना है एक एक करके। तो वो काम हम लोग करेंगे इस ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग एरे लिस्ट से एक एक डेटा उठाते हैं और उसे टेक्स्ट व्यू में ऐसे सेट करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ही हम लोग चेक करते हैं कि
यूजर ने फिलहाल कौन सी रो सिलेक्ट की है, वो हम लोग उस वेरिएबल का, जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, उस वेरिएबल का यूज करके हम लोग चेक करते हैं कि फिलहाल कौन से नंबर वाली रो यूजर ने सिलेक्ट की है। जो भी रो यूजर ने सिलेक्ट की है, उस रो का बैकग्राउंड कलर हम लोग ग्रे करते हैं। ओके, उस रो का बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे चेंज करके कौन सा कलर देने वाले हैं, बाय डिफॉल्ट तो कलर सफेद होगा रो का, उसको चेंज करके हम लोग ये ग्रे कलर देने वाले हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ग्रे स्क्वायर आप देख सकते हैं। ये जो हमारी कलर डॉट एक्सएमएल फाइल होती है, कलर्स डॉट एक्सएमएल फाइल यहाँ पे होती है, देखिए आरईएस फोल्डर में, वैल्यूज फोल्डर में कलर्स डॉट एक्सएमएल फाइल होती है। इस फाइल में हमने अलग अलग कलर्स लिखे हुए हैं। यहीं पे मैंने एक नया कलर बनाया हुआ है जिसका नाम मैंने दिया है हाईलाइट, और यहाँ पे ग्रे कलर का कोड मैंने इंसर्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे जब भी यूजर किसी रो को सिलेक्ट करेगा, उस रो के बैकग्राउंड कलर को हम लोग ग्रे कलर करेंगे, और और बाकी जितने भी रोज हैं जो कि अनसिलेक्टेड हैं, उनका कलर हम लोग डिफॉल्ट ही रखेंगे, जो कि होगा सफेद। ओके, उसके बाद आता है गेट आइटम काउंट फंक्शन। रिसाइकलर व्यू में जितने टोटल आइटम्स हमें शुरू करने हैं, उनका साइज हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। एंड में आता है व्यू होल्डर फंक्शन। यहाँ पे हम लोग जो टेक्स्ट व्यू है हमारा, और टेक्स्ट व्यू जिस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर है, उन दोनों के आईडीज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट था आपको याद होगा, ये टेक्स्ट व्यू है, और टेक्स्ट व्यू कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर है। इसको भी हमने एक आईडी दिया था रो आइटम करके। तो ये दोनों ही आईडीज जो है हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ये कंस्ट्रेंट लेआउट क्या है, ये जो टोटल व्हाइट कलर का रेक्टेंगल है, ये वो कंस्ट्रेंट लेआउट है। तो अगर यूजर यहाँ कहीं भी क्लिक करेगा या इस टेक्स्ट व्यू को क्लिक करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सेट ऑन क्लिक लिस्नर फंक्शन कॉल करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, सेट सिंगल सिलेक्शन। ये फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं, और फिलहाल यूजर ने जिस रो को सिलेक्ट किया है, उस रो का पोजीशन नंबर हम लोग इस फंक्शन में पास कर रहे हैं। ये फंक्शन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, सेट सिंगल सिलेक्शन। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जिस भी रो को यूजर ने सिलेक्ट किया है, उस रो का नंबर हमारे उस वेरिएबल में सेट करते हैं, जो वेरिएबल हमने ऊपर बनाया हुआ था। ओके, तो वो नंबर हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और पूरे रिसाइकलर व्यू को यहाँ ऐसे अपडेट करते हैं। तो यहाँ से सीधा कंट्रोल, सीधा फ्लो कहाँ पे जाएगा, अब यूजर ने कोई नई रो सिलेक्ट की है, तो उसका जो पोजीशन नंबर है हमारे इस वेरिएबल में आ चुका है, और पूरा रिसाइकलर व्यू अपडेट हो चुका है। तो यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंट्रोल जाएगा सीधा इस बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में, और हम लोग यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा रो यूजर ने फिलहाल सिलेक्ट किया है, उसका बैकग्राउंड कलर ग्रे किया जाएगा। ओके, और जितने भी बाकी रो हैं, उनका कलर जो है वो डिफॉल्ट ही रखा जाएगा, व्हाइट रखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक टाइम में सिर्फ एक ही रो यूजर सिलेक्ट कर पाएगा, जिसका बैकग्राउंड कलर हम लोग ग्रे करने वाले। ओके, तो इसलिए इसका नाम है सिंगल आइटम सिलेक्शन। एक टाइम में यूजर एक ही रो को सिलेक्ट कर पाएगा। आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे। अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पे रन हो चुका है, और हमारे सामने एक रिसाइकलर व्यू है। अब मैं अगर किसी रो को सिलेक्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल ए रो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए इसका कलर जो है वो ग्रे हो चुका है। अब अगर मैं किसी और रो को सिलेक्ट करूंगा, मान लीजिए सी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अब सी जो है वो सिलेक्ट हो चुका है ग्रे कलर में, और ए अनसिलेक्ट हो चुका है, इसलिए ए का कलर वापस सफेद हो चुका है। तो इस प्रकार से एक बार में यूजर एक ही रो को सिलेक्ट कर पा रहा है, इसलिए इसे कहते हैं सिंगल आइटम सिलेक्शन। एक ही आइटम को, एक ही रो को आप सिलेक्ट कर पाओगे। तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।